चंडीगढ़ स्पीक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है और आज हम महिलाओं के लिए एक विशेष विषय लेकर हाजिर हुए हैं। विषय है आत्मरक्षा। है तो अफसोस की बात कि भारत एक आज़ाद भारत और उसके भी 65 वर्ष के बाद महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ सोचना पड़े। बेहद अफसोस की बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भारत की महिलाओं को खास तौर पे किसी भी उम्र की हों, चाहे वो छोटी बच्चियां हों, बड़ी नौजवान बच्चियां हों या शादीशुदा हों या 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल की महिलाएं हों, हर महिला को अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपको ऐसे सख्त कदम उठाने होंगे अपने ही रक्षा के लिए, क्योंकि समाज हमारे इर्द गिर्द जो खड़ा हुआ है वो समाज एक भयानक समाज खड़ा हुआ है जहां किसी की भी महिला की अपनी इज्जत सुरक्षित नहीं है। आप चारों तरफ मीडिया में इस समय हर तरह के केस पढ़ते हैं। 6 महीने की बच्ची से लेकर 75 साल की महिला तक का रेप हुआ है। ऐसे समाज में हमें आत्मरक्षा के लिए क्या करना होगा, ये सवाल है जिसको आज हम इसके उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक बात बेहद अच्छी लगी कि चंडीगढ़ पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया और चंडीगढ़ पुलिस ने फ्री में, मुफ्त में लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए एक कदम उठाया है, जहां इनके ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स और पुलिस कर्मचारी ये सब मिलकर स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं और लड़कियों को विशेष रूप से अपनी रक्षा करने के कुछ गुर सिखाते हैं। हालांकि ये गुर सीखने के लिए आपको काफी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, पर छोटे मोटे कुछ गुर ऐसे होते हैं जिनको सीखने से आप अपनी रक्षा कुछ हद तक तो कर ही सकते हैं। मसलन आजकल मैं अक्सर देखती हूँ कि सड़क पे आप गाड़ी चलाए जा रहे हैं तो किसी अंधेरे से कोने में एक लड़की चले जा रही है और मोबाइल पे बात कर रही है, एकदम गुम, अपने आप में खोई हुई लड़की मोबाइल पे बात करती जा रही है, हंस भी रही है, बात भी कर रही है, लेकिन उसको अपने इर्द गिर्द का कोई ज्ञान नहीं होता उस समय, ना ही वो ऐसा कोई सुरक्षा का अपना कोई कदम उठाती है। ये अगर कहें मेरी फ्रीडम है, मेरी आज़ादी है, तो ये गलत होगा। ये आपकी आज़ादी नहीं, आप खतरे को निमंत्रण दे रही हैं। तो छोटे मोटे गुर तो आपको बताएंगे ही कि आप जब कहीं चल रहे हों तो आपको मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए और आपको अपने चारों तरफ पूरी नज़र रखनी चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द कौन चल रहा है, कैसे लोग चल रहे हैं, क्या मैं अंधेरे में चल रही हूँ या मैं सुरक्षित स्थान पर चल रही हूँ, क्या मैं सड़क के बहुत पास हूँ। कई लड़कियों को मैंने सड़क के ऊपर क्रॉस करते देखा है मोबाइल सुनते हुए। हाल ही में एक रेल कर्मचारी जो कि सीनियर पोजीशन पे थे, वो अपने मोबाइल पे बात करते हुए क्रॉस करते हुए मारे गए, उनको गाड़ी ही नहीं दिखी आती हुई। तो ये सब बातें तो हैं ही, लेकिन बहुत सी और इससे कहीं ज़्यादा गंभीर जो हम आज आपको बताएंगे, जिसके लिए मैंने बड़े खास 2 मेहमानों को निमंत्रण दिया है। मेरे दाएं हाथ बैठी हैं उर्विजा गोयल। उर्विजा जो हैं एक IPS ऑफिसर हैं और चंडीगढ़ में SP के पोस्ट पर तैनात हैं और विशेष रूप से महिलाओं के महकमे को देखती हैं। तो जाहिर है कि ये आपको बहुत कुछ बता पाएंगी। और इनके दाएं हाथ कुलबीर कौर बैठी हैं जो कि इंस्पेक्टर हैं चंडीगढ़ पुलिस में और ये भी महिलाओं के विभाग में कार्यरत हैं, तो बहुत कुछ ये बता सकती हैं। यहाँ पे गुरदेव सिंह और रोहित आए हुए हैं। जी गुरदेव, रोहित, ये दोनों भी आपको ये ट्रेंड हैं एक आर्ट में जिसको आप कह सकते हैं कि आत्मरक्षा की आर्ट, और वो आर्ट क्या है, ये उसमें क्या करते हैं, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा 2 इंस्ट्रक्टर्स यहाँ आए हुए हैं जो चंडीगढ़ पुलिस के साथ काम करते हैं। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। आपका क्या नाम है? पूजा मैम। पूजा। चलिए, ये सब लोग आज आपको गुर सिखाने वाले हैं, तो आप बड़े ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिए। प्रोग्राम को शुरू करते हैं। उर्विजा, आपसे शुरू करते हैं। तो ये चंडीगढ़ पुलिस ने पहला कदम उठाया अपना और बहुत बढ़िया कदम उठाया, इसकी हम दाद देते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें क्या पहल कब शुरू हुआ और क्या क्या करवाते हैं आप? हम पिछले 3 सालों से लड़कियों को सेल्फ डिफेंस में ट्रेनिंग दे रहे हैं जी। इसमें एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। लड़कियां आती हैं, हाउसवाइफ्स आते हैं, इतनी छोटी छोटी बच्चियां आती हैं जी।
आप अभी देखोगे आगे, हाँ। उन सबको हम सेल्फ डिफेंस में इसलिए ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि हमें लगा कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, हमारे परिवार के लोग हमारे साथ हर जगह नहीं हो सकते। तो आज के ज़माने में लड़कियां बाहर पढ़ने जाती हैं, बाहर काम करने के लिए जाती हैं, सभी जगह हैं। हाँ जी, इतना माइग्रेशन है एक शहर से दूसरे शहर जी। तो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए बेसिक कुछ कदम उठाने चाहिए, जिससे ना सिर्फ ट्रैवलिंग के टाइम पे बल्कि अपने घरों में भी सुरक्षित रह सके। एग्जैक्टली। जब हमने ये अपने डेटा, जितना भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन का डेटा है, वो जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें ये दिखा कि जो मैक्सिमम रेप केसेस हैं उसमें जो रेपिस्ट है, जो अक्यूज्ड है, 95% एंड अबव केसेस में वो आपके घर में ही होता, विक्टिम का जानकार है, घर में है, पड़ोसी है, दोस्त है, दोस्त का दोस्त है, लेकिन जानकार है। तो आपको जब ऐसी सेटिंग में अपनी सुरक्षा करनी है जहां पर आपका जानकार ही आपके लिए खतरा है, तो वहां पर ना आपके साथ पुलिस होगी, आपका सिर्फ अपना मेंटल प्रेजेंस होगा वहां पर। तो आपको ये कुछ गुर आने चाहिए ताकि आप हर जगह अपनी सुरक्षा और ये एहसास भी आपको दिलाना है कि हर रिश्तेदार पे हम आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। जी बहुत अच्छे, मुझे आपसे और बहुत कुछ सुनना है और सीखना है मुझे भी। तो कुलबीर, आप भी बताइए कि आप इस ट्रेनिंग में किस तरह की ट्रेनिंग आप देते हैं? मैम, जैसे हमारा क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है तो हम इसके साथ साथ अवेयरनेस भी करते हैं, कानून के बारे में भी बताते हैं कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है, जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं आईपीसी में रीप टीजिंग की सेक्शन में, उनके बारे में भी बताते हैं मैम। अच्छा। और इसमें हमारे जो डेली यूज की चीजें हैं उससे ही अपनी रक्षा करनी, ये सारी ट्रेनिंग हमारे जो ट्रेनर्स हैं ये देते हैं। अच्छा, आपके पास कितने ट्रेनर्स हैं यूटी पुलिस के पास? मैम हमारे पास 4 ट्रेनर्स हैं। 4 ट्रेनर्स। हाँ जी, 2 लेडीज। आप अब तक 3 सालों में कितने स्कूल कॉलेज कवर कर चुके हैं? मैम हम मैक्सिमम कर चुके हैं लगभग। हाँ जी, कर चुके हैं और अराउंड 3000 के हम पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं। बहुत ही बढ़िया है। तो एक ईव टीजिंग की बात चली है उर्विजा, कि ईव टीजिंग जो छेड़छाड़ जिसे कहते हैं कि लड़कों द्वारा छेड़े जाना, इसके नए कानून में प्रावधान आए हैं। आप हमारे दर्शकों को और स्टूडियो में बैठे विद्यार्थियों को वो कानून बता सकते हैं? हाँ जी, ये पहले एक सेक्शन हुआ करता था 354 आईपीसी जी। वो सिर्फ एक ही सेक्शन था, उसमें उसकी डेफिनेशन बहुत ब्रॉड नहीं थी जी। लेकिन जब ये निर्भया वाला केस हुआ दिल्ली में, उसके बाद 2013 में उसमें और अमेंडमेंट्स आए जिसमें अब उसके सब पार्ट्स बना दिए हैं जी। जो एक उसका सब पार्ट है 354A जी। उसमें क्या होता है कि अगर कोई आपको सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास करे, अच्छा। या सेक्सुअल कॉनोटेशन के साथ टच करे, या आपको घूर करके देख ले, सीटी बजा दे, तो उसमें 354A अट्रैक्ट होता है। अच्छा। उससे लड़कियों को बचाने के लिए वी यूज 354A। यानी कि जैसे आपने कहा सेक्सुअली कलर्ड, यानी कि कोई भी सेक्स से रिलेटेड कोई गंदा रिमार्क, आपका कहने का मतलब है कि कोई आपको ऐसा रिमार्क कर दे तो उसका भी प्रावधान है अब कानून में। और एक सीटी बजाना या सीटी बजा के छेड़ना या कुछ भी भद्दे रिमार्क करना, वो 354A में आएगा। तो ये इसमें अब पहले होता था कि इस बातों को लड़कियों को इग्नोर करना पड़ता था, लेकिन अब वो जा सकती हैं पुलिस के पास जी। 354B है, उसमें डिसरोबिंग का सेक्शन है। अगर किसी ने चुन्नी खींच ली या जरा सा आपको हाथ लगाया, आपकी कुर्ती फट गई, या जबरदस्ती कुर्ती फाड़ दी, पाट ली, या जरा सा चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, उसमें आप पुलिस से जाकर के अपनी मदद के लिए कह सकते हैं, केस दर्ज हो करके और बंदे को अरेस्ट किया जाएगा। मेरे पास एक सवाल है, बच्चों को शायद थोड़ा सोचने में समय लग रहा है कि कोई किसी ने मेरी चुन्नी छीन के भाग गया, तो मैं आपको कैसे बताऊंगी कि वो कोई लड़का था जिसे मैं जानती नहीं हूँ पर वो भाग गया है? कितनी पुरानी हमारी सभ्यता है, आज तक भी हरासमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी आवाज नहीं उठाते। अगर आप वहीं पर शोर मचा दोगे तो लोग उसे वहीं रोक लेंगे। आप मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लो, आप 100 नंबर पे फोन करो, विद इन 5 मिनट्स वहां पर पीसीआर की गाड़ी पहुंच जाएगी आपकी मदद के लिए। जी। और एक और कर सकती हैं कि आजकल हर लड़की के पास मोबाइल है, आप भागते हुए व्यक्ति को मोबाइल में क्लिक कर सकते हैं, आप उसको व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। पुलिस का कोई नंबर भी होते होंगे जहाँ पे सूचना दे सकते हैं? हाँ जी, पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है 1091 है। 1091 आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1091। ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, ये हर जगह पर यही नंबर ऑपरेट होता है। यही नंबर है, ये तो बड़ी अच्छी खबर है।
बातचीत बहुत रुचिकर हो रही है, पर मुझे लेनी होगी एक कमर्शियल ब्रेक। जी जी, आप कुछ पूछना चाहें, उनको माइक दे दें प्लीज। मैम, आपने जैसे अभी बोला कि हम उनका नंबर वगैरह नोट कर लें, बाई चांस अगर वो निकल जाए और हम किसी को बता भी ना पाए, तो मतलब कि उसमें हम क्या कर सकते हैं? कल को दोबारा वो हमें वो एंड ही ट्राई टू, मतलब कि वो हमसे बदला लेने की भावना रख के दोबारा फिर से आए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि बहुत सारी जगह आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट कर ली है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, कहीं ना कहीं उसका फोटो आ जाएगा या उसकी गाड़ी का नंबर आ जाएगा, उसकी बाइक का मॉडल आ जाएगा। कोई बहुत दूर से आकर के ऐसी छेड़छाड़ नहीं करता, अपने ही इलाके के आसपास के एरियाज में कर लेते हैं इस तरीके की छेड़छाड़। तो पुलिस को बहुत सारी चीजें पता भी होती हैं कि ये फलाने लड़के हैं, ये इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं। तो जब उनको उनकी इस गलत हरकत के लिए सजा मिलेगी, तभी उनको आगे के लिए इस बात का डर होगा कि वो आगे से हरकत और ना उनकी करें। देखा देखी किसी एक को सजा हो तो बाकियों के लिए वो एक सबक होता है। जी, ये 354B हुआ, और इससे आगे 354C है, वो वायरिज्म का सेक्शन है जी। उसमें क्या है कि अगर आप कहीं दरवाजा बंद करके कपड़े बदल रहे हो, जहां पर आपको पता है कि आपने दरवाजा बंद कर दिया, ये आपका प्राइवेट एरिया है जी, और उसमें अगर कोई की होल से झांकने की कोशिश करता है, ऊपर कोई खिड़की है वहां से झांकने की कोशिश करता है, जैसा अभी गोवा में केस हुआ, या कोई कैमरा लगा देता है, तो उसमें 354C अट्रैक्ट होता है जी। उसमें भी केस दर्ज करके और पुलिस अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है। बहुत अच्छे। और भी कोई सेक्शन? हाँ जी, एक सेक्शन और है इसमें आगे, 354D जी। उसमें क्या होता है, स्टॉकिंग। जैसे कोई आपको पीछा कर रहा है, कोई आपको मोबाइल से बार बार कॉल कर रहा है, तो उसमें हम इंफॉर्मेशन, इसमें एक IT एक्ट का भी सेक्शन लगाते हैं। अगर कोई मोबाइल का यूज कर रहा है, कोई आपको फेसबुक पे स्टॉक कर रहा है, किसी भी और सोशल नेटवर्किंग साइट पे स्टॉक कर रहा है, फिजिकली ही स्टॉक कर रहा है, तो उसमें हम 354D सेक्शन लगाते हैं, जो स्टॉकिंग का सेक्शन है। स्टॉक करना यानी पीछा करना। अगर आपको कोई पीछा कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरह से कर रहा है, तो भी उसका भी एक पूरा प्रावधान बन गया है जिसमें आप सजा दे सकते हैं। अब मैं यहाँ गुरदेव सिंह से बात करना चाहती हूँ। आप कहाँ पर इस समय अपना प्रोफेशनल काम जो है, बच्चों को जो स्टूडेंट्स को आत्मरक्षा का जो देते हैं, वो कहाँ पर देते हैं? मैम, फिलहाल अभी कोई वर्कशॉप मैंने लगाई नहीं है, बट मैंने मीडिया के थ्रू मैंने ट्राई खूब किया गर्ल्स को अवेयर करने के लिए जी। और वैसे आप रहते कहाँ हैं? बॉम्बे में? वैसे आई एम बेस्ड फ्रॉम चंडीगढ़, पर मैं बॉम्बे में राइट नाउ ट्रेनिंग मरीन कमांडोज ऑफ इंडियन नेवी। अच्छा। क्योंकि मैं खुद एक मिलिट्री सिस्टम फिलीपीन से सीख के आया था। अच्छा, ये बताइए कि आप किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? मैं सिर्फ मैम जो रियल लाइफ आजकल जो प्रैक्टिकल है इसमें सारा कुछ जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं शाओलिन कंगफू से, पैगरे टर्शियागाली से और मुए थाई से, मैंने इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल कर प्रैक्टिकली रिसर्च करके कि गर्ल्स उस टाइम प्रैक्टिकली क्या कर सकती हैं। अच्छा, तो इसका कोई उदाहरण आप दिखाएंगे हमें? हाँ जी मैम, श्योर। अब मान लीजिए वैसे मेरे को पुश करने आता है, तो मेरी कॉमन सेंस कहती है वैसे तो मैं पीछे हट जाऊँ। हाँ हाँ। बट मोर सिंपल इज, इसकी जो फोर्स अब मेरी तरफ आ रही है, एवरीवन इज गेटिंग दैट, कम विद बोथ हैंड्स, फोर्स आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। सीधी चीज है, मतलब जैसे अभी इसकी फोर्स जैसे मैंने डाइवर्ट करी, साथ के साथ ही इसका पत्थर थोड़ा नीचे। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ईव टीजिंग में होता है कि लड़कों ने हाथ पकड़ लिया लड़की का, आगे उसको खींच रहे हैं। हाँ। सिंपल फिजिक्स में तो ये पूछूंगा, डोर कहाँ पर है? ये रहा। तो मेरा मकसद है अपने हाथ से इसका हाथ छुड़ाना। सो मैं क्या करता हूँ, अपने पूरी हैंड की एनर्जी इसी जगह पे ला के आई जस्ट मेक अ वे आउट और ये हाथ छुड़ाया। प्लीज बैठिए। तो ये बहुत छोटी छोटी इन्होंने आपको सजेशंस दिए हैं, जिनके बड़े अच्छे परिणाम इन्होंने दिखाए कि आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपको सिर्फ उस सिचुएशन को बजाय इसके कि सीधा फेस करें, आप उसको दाएं या बाएं हो जाएं, या जैसे इन्होंने हाथ किसी ने पकड़ लिया तो उसका इन्होंने रास्ता बताया कि जहां से हाथ की पकड़ सबसे कम है वहां से अपना हाथ मोड़ के कैसे बाहर निकालना है। ये बहुत अच्छी, और भी सीखेंगे हम आपसे। हाँ जी, उनको दे दें माइक प्लीज। मैम, अगर लड़का बोले कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने मुझे क्यों मारा, तो इसमें तो लड़की प्रॉब्लम में आ गई ना दोबारा, कि लड़का के मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आपके पास क्या प्रूफ है मैंने आपको टीजिंग की है कुछ? जी उर्वजा, सवाल आपके लिए। अगर आप बस में खड़े हो, फर्स्ट ऑफ ऑल
तो वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होंगे। आप शोर मचा सकते हो, मारो और तुरंत हल्ला मचा दो। अगर मैम एक अकेली लड़की हो, 4 लड़के आपके साथ, लड़के हैं साथ उसके, वो लड़के बोले कि हमने कुछ किया ही नहीं, लड़की झूठ बोल रही है, तो इसमें तो वी कांट प्रूव दैट। हमारा समाज ऐसा है कि जी लड़की को छेड़ा है किसी लड़के ने, वो पक्का मान लेंगे। और वो ऐसे बहुत ही अच्छे घरों के, बहुत ऐसे वेल एजुकेटेड सूट बूट पहन करके नहीं छेड़ेंगे बस में, बड़े ही लोफर टाइप के लड़के होते हैं जो छेड़ेंगे। तो उनको देख करके ही सारे मान लेते हैं। फैमिली वाले ट्रैवल करते हैं बस में, वो देख करके मान। देखिए, अच्छे घरों के लड़के जिनके अंदर बहुत अच्छे संस्कार डाले हों, जो अपने घरों में माँ बहन और अपनी भाभीियों की इज्जत करते हों, वो तो कभी छेड़ेंगे नहीं। छेड़ने वाले लड़के वो होते हैं जिन्होंने औरतों की इज्जत करनी सीखी नहीं है, वो अपनी माँ की भी नहीं करते। किसी और बच्चे ने कोई सवाल पूछना है जी? स्टूडेंट को उनको दे दें, उनको पीछे उधर। मैम आजकल बहुत होता है कि अब अगर लड़की कोई ट्यूशन जा रही है तो उसके पीछे लड़के आते हैं, जहाँ लड़की जाती है वहीं पे लड़के आते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? उस केस में आप 100 नंबर पे कॉल कर सकते हो, वहाँ पे शोर मचा सकते हो ताकि लोग आपकी हेल्प के लिए आएँ। और एक और चीज़, अभी चंडीगढ़ पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया। आजकल हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है, सबके पास है स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन पर आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसका नाम है स्मार्ट 24/7। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे लिखा हुआ स्मार्ट 24/7 यानी कि 24 घंटे। उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई पीछा कर रहा है तो आप बिल्कुल मत रिस्पॉन्ड करो, आप उसमें पैनिक बटन प्रेस कर दो। उसमें एक रेड कलर का पैनिक बटन आता है सबसे नीचे, आप उसको प्रेस कर दो तो आपकी लोकेशन हमारे कंट्रोल रूम में चली जाएगी। और वही लोकेशन हर पीसीआर वैन में अब एक नया टैबलेट लग रहा है, तो उसमें वही लोकेशन आ जाएगी और आपकी जो नियरेस्ट पीसीआर वैन होगी उसको डायरेक्शन दी जाएगी कि आप जाकर के इस बच्चे को यहाँ पे ट्रैक करो। जी, बढ़िया। और इसमें एक चीज चंडीगढ़ में ही है या कि मोहाली में भी होगा? ये अभी तो सिर्फ चंडीगढ़ में ही है। सिर्फ चंडीगढ़ में। चलिए, अगर चंडीगढ़ ने ये शुरू कर दिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मोहाली पीछे नहीं रहेगी। मोहाली भी बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा। मोहाली शुरू होगा तो बहुत बड़ा इलाका उसके अंदर आ जाएगा। जी मैम, अब टाइम चेंज हो चुका है। पर्सन अगर फीमेल मेल पर्सन होता है, बॉय होता है, वो तो चला गया टाइम, बट आजकल ओल्ड मैन होते हैं वो ज़्यादा टीज करते हैं। प्रॉब्लम यहीं पर आती है। उन पे तो हम अटैक कैसे कर सकते हैं? और अगर हम बोलेंगे भी तो लोग कहते हैं कि आप ऐसे तो क्या हो गया, चले जाओ नीचे उतर जाओ आप, या वो थोड़े टाइम बाद उतर ही जाएगा, स्टॉप उसका नेक्स्ट ही है। तो हम इस सिचुएशन में कैसे कर सकते हैं? आप पुलिस को कॉल कर लो, आप 100 नंबर पे फोन मिलाओ, 1091 वुमेन हेल्पलाइन है, उस पर कॉल कर लो। अगर हाँ, यहाँ पर पूर्विजा मेरा ख्याल है ये ख्याल रखना भी जरूरी है कि कहीं आपको गलत फहमी तो नहीं हुई। अगर कोई बुजुर्ग है तो वो गलती से भी लग सकता है आपका, जैसे कोई बुजुर्ग हो, कहीं बस का झटका लगा, कहीं कुछ हुआ, ये आपको सुनिश्चित करना है कि क्या सचमुच छेड़ा है या वैसे ही गलती से लगा। इसी बेनिफिट ऑफ डाउट में जी बहुत सारे लोग बच जाते हैं। अच्छा, एक बार नहीं होता ना, बार बार अगेन वही जगह पे अगर वो ऑब्वियस है, हाँ, फिर तो वो टीज ही कर रहा है, फिर तो शक वाला कोई गुंजाइश नहीं है, फिर तो पक्का है। पर कभी कभी मैंने देखा है कभी कभी गलतफहमी भी हो जाती है। कभी कभी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर चांसेस में ये सही होता है। हमने सबने बसेस में ट्रैवल किया है, मैंने भी ट्रैवल किया है, आई एम श्योर आपने भी किया होगा। तो हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि ये छेड़खानी कर रहा है, लेकिन फिर उसी टाइम पे मान लो ब्रेक लगा तो हमें लगा कि नहीं हो सकता उसकी वजह से हुआ, या भीड़ है, चलो इतने सारे लोग खड़े हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, टच हो गया हो। इस वजह से बहुत सारे लोग बच जाते हैं, लेकिन उनको एक बार सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जो भी आप ये बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, जो मिडिल एज लोग होते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं, इनको दूसरे की इज्जत प्यारी होना हो, अपनी बहुत प्यारी होती है। अगर आप वहाँ पे शोर मचा दोगे तो सिर्फ बेइज्जती के डर से अगली बार ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। आपको अपनी आवाज उठानी बहुत जरूरी है, जब तक आप उसे अपने मन में रखे रहोगे कुछ सुधार नहीं हो सकता। जी जी। उर्विजा, आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं क्या वो इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं या कुछ और हटके? वो इस तरह की देते हैं, प्लस इससे थोड़ा हट करके देते हैं, थोड़ी प्रैक्टिकल टाइप की ट्रेनिंग जो लोगों को, इनकी भी होगी प्रैक्टिकल टाइप की, अभी हमने सारी नहीं देखी। लेकिन जैसे लड़कियां बस में जा रही हैं, अब वो ऐसे करके पकड़ के खड़ी हुई हैं, पीछे से किसी ने कमर पे हाथ डाल दिया, कंधे पर हाथ डाल दिया, तो उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे निकालना है, बचाना है? किसी ने पीछे से आकर के आपके कंधे पर हाथ रख दिया तो उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे बचाना है, इस टाइप की ट्रेनिंग वो उसका भी कोई हमें दिखा सकते हैं? हाँ जी, ये उसमें से कोई एक अपनी मुकेश दिखाएंगे, कौन दिखाएंगे? आप दोनों दिखाएंगे? जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पकड़ लिया, एक्शन एक्शन। जी ठीक है, यहाँ से टच करता है, इन्होंने कुछ नहीं करना है, यहाँ से छोड़ना है, मेरी नोज के ऊपर यहाँ पर हिट करना और वापस पकड़ लेना। नहीं, जैसे आपने कहा कि पूजा जो है उसको आप कह रहे हैं कि जब किसी ने पीछे से आपको टच किया, आप पीछे नोज पे मारिए। जी, नोज पे, नोज की जगह कहीं भी लग जाए?
नहीं मैम देखिए, वीक पॉइंट जैसे कि सर ने भी बताया कि हमारे पूरा बॉडी स्ट्रक्चर सामने का जो वीक पॉइंट ये आता इतना हिस्सा है जो सबसे वीक है, वीक में आता है मैम। जैसे कि आईज है, नोज है, चिन है या नेक है, हमारे वीक पॉइंट में आते हैं। इसी तरह हमारे सोलर पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर ये वीक पॉइंट में आते हैं। ये हमारे हाथ का भी यूज कर सकते हैं या एल्बो का भी यूज कर सकते हैं। ओह अच्छा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ही क्लोजली खड़ा होता है बंदा, उसको टच करता है तो ये पीछे से आके एल्बो को भी हिट कर सकती है। यहाँ से जरूर नहीं हो, ये पीछे जाके हाँ हाँ इस point के ऊपर hit दिखाइए, कर ये बड़ा सकती अच्छा एक्शन था। थोड़ा पीछे होइए थोड़े, हाँ जी करके दिखाइए पूजा। ये है इस पॉइंट के ऊपर। तो क्या सब लड़कियों ने देख लिया कि एल्बो को फिर अगर ऐसे करोगे तो गलत है, अगर ऐसे करोगे तो लगेगी वहां। ये पॉइंट तो मेन है मैम कि अपने शरीर के नजदीक लगते हुए हाथ को बिल्कुल क्लोजली लेके जाए। अगर यहाँ जाएगा तब तो कोई फायदा नहीं है ना, वो तो यहाँ जाना चाहिए। साइड में जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा मैम। वो एक बार कोई भी लड़की हो अगर पीछे उसको टच करता है तो एक बार पीछे जरूर देखती हो कि मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है जी। तो जो ही हमने देखा कि पीछे है वो मेरे बिल्कुल पीछे टचिंग है, आप लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो भी उसका अच्छा वे बनता है उसका यूज करें और एल्बो अटैक भी कर सकते हैं। वो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। अब जी। आप अपने लेफ्ट हैंड से करके दिखाइए। अभी यहाँ हाँ इधर खड़ा हूँ मैं, तो इधर से आप एल्बो अटैक बिल्कुल क्लोजली कर सकते हैं। करके दिखाएं। हाँ वेरी नाइस। हम बातचीत को आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। इजाजत दीजिए एक कमर्शियल ब्रेक की, जल्द वापस हाजिर होते हैं। चंडीगढ़ स्पीक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत। हम यहाँ पे आज चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक किस तरह अपनी आत्मरक्षा पे कदम उठाने हैं। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं जी। मैडम नॉर्मली हम क्राइम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम कभी ये डिस्कस नहीं इस शो में हुआ अभी तक कि क्राइम शुरू कहाँ से होता है। क्राइम शुरू होने के कारण क्या, कौन से कारण है जो ऐसे क्राइम करने के लिए लोगों को या बच्चों को, लड़कों को उत्सुक करता है। घर से नॉर्मली, घर से ही क्यों हम माँ बाप हम ऐसे रोल प्ले करें कि बच्चों को, हम लड़कियों को नॉर्मली लड़कियां बाहर जाती हैं स्कूल्स में और किसी और, अगर स्कूल्स में टाइम पर घर नहीं पहुंची लड़कियां तो हम नॉर्मली बात करते हैं कहाँ गई थी, क्यों नहीं, लेट क्यों हो गए। लड़कियों तो नॉर्मली हम पूछते हैं, लेकिन लड़के भी कभी हमने, क्या माँ बाप ने कभी अपने लड़कों को कभी पूछा है कि तुम कहाँ थे, कहाँ से आए हो, कहाँ गए थे, क्यों लेट हुए हो। हाँ ये बात ठीक है आपकी जी। ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम सारी मानसिकता की है। जब मैं भी कभी आपकी जगह थी तो मुझे भी लगता था कि अगर सारे माँ बाप अपने लड़कों को कंट्रोल कर लें तो शायद लड़कियां बहुत फ्रीली दुनिया में घूम सकती हैं। जी। और ये पूरी प्रॉब्लम, इसमें हम उनकी भी, जिन परिवारों के ये लड़के हैं उनकी भी गलती नहीं बता सकती, क्योंकि पूरी सोसाइटी में ये चीज इतनी बुरी तरीके से फैली हुई है कि उन्हें भी नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं इंडिया में जहां पर इसको बहुत ही नॉर्मल माना जाता है। मुलायम सिंह यादव साहब ने, उनका एक बयान था कि लड़कों से ये रेप वेप क्या है, इस उम्र में लड़कों से हो ही जाता। तो जहां मानसिकता की जो उर्विजा बात कर रही हैं कि जी कुलबीर, आपके पास किस तरह के केस आते हैं ये छेड़खानी के? मैम हमारा वैसे वुमेन सेल है, वुमेन सेल में तो मैट्रिमोनियल टाइप के आते हैं ज्यादातर। तो हम, लेकिन आपका जितना आपका तजुर्बा है उसमें आपके पास और किसी जगह आए होंगे ऐसे? हाँ जी मैम, ऐसे आते हैं जैसे कॉलेजों के आगे मैम, वहाँ लड़के हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं, और स्कूलों से भी आती है कंप्लेंट। हाँ, स्कूल के आगे, स्कूलों के बाहर लड़के घूमते रहते हैं। हाँ, अभी चंडीगढ़ में ये काफी प्रॉब्लम है, तो हम कर रहे हैं। जैसे हमारे एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड है, वो जाते हैं सिविल ड्रेस में जाते हैं। हाँ जी मैम, वो सिविल ड्रेस में जाते हैं, वॉच करते हैं, कोई कंप्लेंट होती है तो उसको सॉल्व करते हैं मैम। दिल्ली पुलिस ने एक शुरू किया था कि महिलाएं जो कांस्टेबल थीं उनको साधारण कपड़ों में खड़ा करते थे कहीं कहीं, और अगर कोई लड़का छेड़ता था तो वो पुलिस कर्मचारी होती थी, उनको नहीं पता होता था, तो फिर एकदम से पकड़ लिया जाता। ऐसा कुछ चंडीगढ़ पुलिस में भी है? हम भी भेजते हैं मैम, बसों में भी भेजते हैं, सिविल में लेडी कांस्टेबल, साधारण कपड़ों में लेडी कांस्टेबल्स जाते हैं, मैम भेजते हैं। तो लड़कों के लिए काफी अच्छा एक सबक है कि हो सकता है जिस लड़की को आप छेड़ रहे हैं वो महिला कांस्टेबल हो। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं जी। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के कोई और सवाल हैं जी? इनको माइक दें। मैम जैसा कि देखा जाता है कि लड़की आवाज़ तो उठाती है, पहले वो नहीं उठाती,
फिर जब वो उठाती है, वो जब हिम्मत करके उठाती है तो एंड में उसके साथ कई बार ये भी होता है कि जिसके लिए वो उठाती है कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उसने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया है, कुछ बुरा हुआ है उसके साथ, लेकिन फिर उसके बाद वही पर्सन अगर उसे बदला लेने आ गया फिर से, अगर कुछ टाइम बाद कुछ चार्जेस हो गए, कुछ पुलिस ने चार्जेस कर दिए कि हाँ ये ऐसे ऐसे चार्जेस लगा दिए उस पर, लेकिन आफ्टर दैट कुछ दिनों बाद या फिर से अगर वही सब हुआ तो वो इस सिचुएशन में क्या कर सकती है? बहुत अच्छा सवाल है जी। आजकल कोर्ट्स बहुत सख्त हो गई हैं इन मामलों में, ईव टीजिंग के मामलों में और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामलों में। अगर ऐसा कुछ होता है आप तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, पुलिस एक एप्लीकेशन मूव करेगी, अगर वो बंदा बेल पर बाहर है तो उसकी बेल कैंसिल हो जाएगी, दोबारा जेल जाना पड़ेगा उसे। ऐसी किसी संभावना से कि कहीं हमसे बदला लेने ना आ जाए, डर के हम जी नहीं सकते। हमें ये रहना चाहिए कि अगर वो दोबारा आया तो मुझे इससे बड़ा सबक सिखाना है उसको। उसी आपके पास सब कुछ है, वो नंबर भी हैं आपके पास हेल्पलाइन की, आपके पास पुलिस का नंबर भी है, और इस बीच आप किसी ना किसी इंस्पेक्टर किसी को मिल चुके हैं, आपके पास उनका भी नंबर है, आप एकदम तुरंत उनको सूचित करें। और कोर्ट्स तो बहुत सख्त हैं, बेल तो पक्का कैंसिल हो जाएगी। और आजकल लड़कों को भी इस बात का पता है कि अगर मैं दोबारा पकड़ा गया तो मेरी बेल भी कैंसिल होगी और जो सजा मिलनी थी वो सजा भी दुगनी हो जाएगी, इसलिए डरने की जरूरत है। हमारे पास ऐसे बहुत कम केसेस आए हैं जिसमें सेम लड़के ने वापस जाकर के उस लेडी को थ्रेटन किया है। हाँ, तो सिर्फ इस डर से कि कहीं ये वापस ना आ जाए, हम पहली बार भी क्यों बर्दाश्त करें? जी जी जी, बहुत उससे तो उसकी हिम्मत बढ़ रही है, फिर वो जाके दूसरी लड़की के साथ सेम चीज करेगा। जी 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 जी, आप कुछ कह रहे थे गुरदेव, इनको दे दें। हाँ जी मैम, सबसे पहले चलो एक मैं देख रहा हूँ जैसे गर्ल्स में, आपसे हम ये एक सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी, कि आपने NSD को भी ट्रेनिंग दी है और नेवी कमांडोज को भी दी है, हाँ वो कैसे, क्या चीज है वो? एक्चुअली मैम देखिए, ये जो हमारी आर्ट है पैकेटी टर्शिया काली, हाँ जी, तो ये सिस्टम है, मतलब इट्स एक्चुअली इसमें से कुछ करके दिखा सकते हैं? इसमें ना मैं आपको एक मीनिंग समझाता हूँ। हम यहाँ वर्ड पढ़ते हैं मैम कॉम्बैट। हाँ, कॉम्बैट में अब एक आम बंदा सोचेगा लड़ाई। हाँ, लड़ाई नहीं, हाँ, कॉम्बैट एक सीधा मतलब है COMBAT मीन्स काउंटर ऑन मोशन बिफोर अटैक टाइम, कि आप पहले ही चौकन्ने हैं, वो बंदा हिला, वो हिला नहीं, आप पहले हिल गए, कि मतलब अपनी अटैक की तैयारी में, लेकिन आप अटैक नहीं करते, फिर भी आप अटैक करते हैं, वो बंदे को नीचे फेंक देते हैं। तो इसमें जैसे टैक्टिक्स ये होते हैं, अभी पीछे मोहाली एक लड़की को शूट कर दिया गया पॉइंट ब्लैंक रेंज पे आके। तो अब अगर उस लड़की को पता होता ना, तो उस लड़के को उसी टाइम गन से डिसआर्म भी कर सकती थी, उसकी कलाई तोड़ सकती थी, अगर उसको पता हो। बताइए हमें कैसे कर सकते हैं? सो उसमें आप अभी माइक छोड़ के बताइए। अब मान लीजिए इसने मेरी तरफ जब तक गन इसने तानी है, जब तक ये कुछ बोले गई, तो उसमें क्या होता है कि लाइक सबसे पहले मैंने तो गन ही दूर करी यहाँ से, मतलब ये नहीं कि बैरल पे हाथ है, बैरल से पीछे। ये अभी आपको मैं स्लो बता रहा हूँ, बट इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस। हाँ जी, चलिए आप स्लो मोशन में बताइए। इसकी गन दूर करके फायर भी करता है, कर ले। सबसे पहले मैंने इसके प्राइवेट एरिया में क्लिक किया, उसके बाद जो मैंने इसको गन छुड़वाई ना, साथ में उसकी कलाई तोड़ी यहाँ से, गन छोड़ के ये मेरे हाथ में गन है। ये सिंपल टैक्टिक्स। लेकिन कोई भी लड़की ये तभी कर सकती है अगर वो पहले ये सब पूरी फिजिकल ट्रेनिंग ले, तब कर सकती है। हाँ जी मैम, ये जो मेरी वर्कशॉप होती है ना, ये टॉपिक तो है बहुत सब्जेक्टिव, मतलब इसमें एक बार मैं बता के छोड़ दूंगा, इट्स लाइक रिपीट, यू हैव टू डू इट। इवन चाहे हम कमांडोज को भी करा रहे हैं, ये नहीं कि उनको मैंने एक बार बता दिया, उनका 9 महीने पूरा कोर्स चलता है, तो वी हैव टू मेक देम रिपीट, ताकि वो उनको तो पता अगर कोई लड़की रोजाना 1 घंटा ट्रेनिंग ले जी, तो क्या वो अपने आप को पूरी तरह सशक्त हो सकती हैं? बिल्कुल मैम जी। चलिए, बहुत अच्छी सूचना है कि ये इस तरह की टैक्टिस सीखना, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना है और सिर्फ कुछ फिजिकल ऐसी देखना है कि अगर किसी ने आपको थप्पड़ मार रहा है तो क्या करना है, कोई गन नहीं लेके आ गया तो क्या करना है। और जो इसमें एक जो सवाल था, जो उस लड़की के ऊपर गन उसने तान दी, अब वो उस लड़के को जानती थी तो उसको उसके ऊपर विश्वास भी होगा, चाहे अलग हो गए फिर भी विश्वास है। एक बंदा ये नहीं सोचता कि ये मुझे मार ही देगा। तो ऐसी स्थिति में किसी को क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में पहले तो आपको किसी के इतने क्लोज नहीं होना चाहिए कि वो आपके साथ विश्वासघात इस तरीके का कर दे जी। अगर आप, ऐसा नहीं है कि एकदम कहीं से उसके दिमाग में ऐसा खूनी ख्याल आ गया, कहीं ना कहीं हमको पता चल जाता है कि इसका टेम्परामेंट कैसा है। तो उसमें अगर आपको ये लग रहा है कि आपको इससे खतरा है, अभी ब्रेकअप हो गया, अभी आपको धमका रहा है एकदम से, ऐसा नहीं है कि आज ब्रेकअप हुआ कल आकर के उसने
बंदूक तान दी, वो पहले धमका रहा होगा कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। जब आपको लगे कि अब आप खतरे में हो, तब आपको अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट उसको एक बार, अगर आप एक कंप्लेंट दोगे तो उसको हम एक बार थाने में बुला करके ये पूछ लेंगे कि हाँ भाई तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ तो डर बैठ जाएगा ना उसके अंदर, फिर शायद आप इस तरीके की हरकत से बच जाओ। ये अक्सर होता है कि लड़कियां, जब कोई ऐसा कुछ होता है, किसी से ब्रेकअप होता है, अक्सर लड़कियां उसके ऊपर पर्दा डालने बैठ जाती हैं। पर्दा डालने की जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि जिस भी लड़के को मिले थे बस वो ही अब पसंद आ गया, अब उसी लड़के से ही, अगर ऐसा होगा तो चलेगा, लेकिन अगर नहीं हो तो उस स्थिति में अपने घर वालों को बताना और पुलिस को बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी सुरक्षा के बारे में कोई आपको सुझाव भी दे सके। पुलिस आपको 100 कुछ समझाएगी। जी इनको दे दें माइक। मैम, सेल्फ डिफेंस का जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हमारा असली मायने में तब सक्सेसफुल हो सकता है जब लड़कियों के साथ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो। जी, पेरेंट्स को हर वक्त, जब लड़कियां छोटी हैं अगर और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो उन्हें सपोर्ट करते करते उन्हें बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि उनकी विल पावर जो है बहुत स्ट्रांग हो जाए और फिर वो सही मायने में अपना डिफेंस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और माँ बाप को अब समय आ गया है कि माँ बाप भी बच्चियों को ये ना सिखाएं कि तू तो लड़की है, तेरे को चुप ही रहना चाहिए, तेरे को कुछ बाहर नहीं जाना चाहिए, तेरे को कुछ नहीं करना चाहिए। वो कोई बोलता तो बोलने दो उसको, तो ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है पेरेंट्स इस डर से चुप कर जाते हैं और लड़कियों को भी चुप कराते हैं कि अगर तुम ये बात बताओगी इसके साथ तुम्हारी भी बदनामी होगी, साथ में हमारी भी बदनामी होगी। लेकिन तो सबसे आप पेरेंट्स के सामने हैं कि चंडीगढ़ में जिन बच्चों को वो जो लड़के थे उनका शोषण कर रहे थे, आपने पढ़ा है ना वो केस के लड़के जो हैं उनकी पॉकेट मनी भी ले रहे थे, उनको कह रहे थे हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लड़कों के साथ भी करा, लड़कियों से भी करा। तो जब माँ बाप को बच्चों ने बताया, कुछ बच्चों ने, तो उनके माँ बाप ने उनको चुप रहने की हिदायत दी। नतीजा क्या निकला? उनके 2 बच्चों की जगह 20 बच्चों के शिकार हो गए। अब वापिस उनके अपने 2 भी उनको पुलिस के पास ले जाने पड़े। तो बेहतर ये होगा कि माँ बाप अपने बच्चों को कानून के विपरीत सलाह ना दें। जी, हमें इसमें अपनी भी मानसिकता बदलनी होगी, इवन माँ बाप को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आपकी लड़की के साथ अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो उसमें आपकी लड़की की बदनामी नहीं है, अगर वो लड़का पकड़ा जाता है तो उसकी और उसकी फैमिली की भी बदनामी है, उसकी बहुत ज्यादा बदनामी है। उसका जेल जाने के बाद उसका करियर, उसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उसके साथ जिंदगी भर ये ठप्पा रहेगा कि वो एक बार जेल जा चुका है, वो भी लड़की छेड़ने के मामले में, जो कि बहुत ही बड़ा। पासपोर्ट नहीं बनता, वीजा नहीं मिलता, एक बार जेल गया कोई, हर पासपोर्ट में एक क्लॉज है, आपके कभी कोई केस तो नहीं हुआ, आपको कभी कोई सजा तो नहीं हुई, और वो क्लॉज में जैसे ही आपने यस भरा आपका वीजा कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। तो कितना लड़के वालों को भी सोचने की जरूरत है कि उनके भी बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं। मैम, मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक्चुअली आई एम फ्रॉम कोलकाता, तो वहाँ पर एक बार मैं जब कॉलेज लाइफ में अपनी बस में ट्रैवल कर रही थी, तो एक बुजुर्ग एक लड़की को लगातार परेशान कर रहे थे जी। उसकी बैग के साथ जुड़ के खड़े हुए थे और उसे परेशान कर रहे थे। लड़की का स्टॉपेज आने वाला था, जब लड़की काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रही थी, जब उसका स्टॉपेज आ गया तो उसने बहुत ज़ोर से उन्हें थप्पड़ मारा और सारी बस को ये बताया कि उसने ये थप्पड़ क्यों मारा, और फिर वो उतर गई। एक बार फिर आप सबसे इजाज़त लूंगी एक कमर्शियल ब्रेक की, जल्द वापस हाजिर होते हैं। हाँ जी, पूछिए। चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस में मैम बहुत फ़र्क है, तो वहाँ पे हमारी कोई नहीं सुनेगा। जैसे रोपड़ में मैम इतनी पुलिस वो नहीं है, तो उसमें मैम हम क्या कर सकते हैं? आपका कोई तजुर्बा है रोपड़ पुलिस के साथ? मैम नो मैम, बट मैम वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। सुनी सुनाई सोच है मैम। नो मैम, वहाँ पे ऐसा नहीं है ना जैसा यहाँ पे है। ऐसा नहीं है, छेड़खानी हर जगह छेड़खानी है, मानसिकता हर जगह मानसिकता ही है। आपका अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने सिर्फ सुन करके बोला है ये। अगर आपके साथ भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर अगर कभी होता है तो आप ट्राई करके देखो। लड़कियां नॉर्मली शोर नहीं मचाती, कुछ हो रहा है तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर आप शोर मचाओगे, वहाँ पे आसपास जो लोग चल रहे हैं उनके भी घरों में लड़कियां हैं, उनके साथ भी वो सेम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं रोज रोज में, तो आपकी हेल्प के लिए कोई आएगा
और उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सड़क पे शोर मचाएंगे और लोग हमारी हेल्प के लिए आएंगे, तो अगर कभी कोई और लड़की दिक्कत में है तो हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। दूसरा, आप अपने मन से ये वहम निकाल दें कि चंडीगढ़ पुलिस में बहुत अच्छा हो रहा है जी, पंजाब रोपड़ में नहीं होगा, ये गलत फहमी है आपकी। क्योंकि ईव टीजिंग के केसेस में पंजाब में बहुत से केसेस में सजा हो चुकी है। एक लड़के को 10 साल की सजा हुई है क्योंकि उसने उस लड़की को असॉल्ट किया था सड़क के ऊपर। इनको दे दे माइक प्लीज, यहाँ दे दे। जैसे आपने बताया कि वो जो एप्लीकेशन है, अगर आप उस पर पैनिक बटन दबाएंगे तो आपकी जो लोकेशन है वो चली जाएगी पीसीआर पे। मान लीजिए अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है और आप उससे बचने के लिए कहीं अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, तो क्या वो लोकेशन अपडेशन भी जाएगी पीसीआर पे? हाँ जी, पूरी लोकेशन जाएगी। आप बस चलते रहो, आप एक्टिवा पर हो या आप गाड़ी में हो, आपको कोई और भी छेड़खानी के अलावा भी कोई और थ्रेट लग रहा है, आप बस उस पैनिक बटन को प्रेस करो, आप अपने रास्ते चलते जाओ, पूरी अपडेटेड लोकेशन आएगी। अगर किसी ने बहुत ही रेयर इंसिडेंट्स, अगर किसी ने आपको अबडक्ट कर लिया तो भी आप, अगर वो पैनिक बटन शायद आपको प्रेस करने का मौका ना मिले, तो उसमें एक और फीचर है कि जो आपका पावर बटन है फोन का, वो अगर आप थ्राइस बस प्रेस कर दो, उसे 3 बार आपने लगातार उसे प्रेस कर दिया, तो भी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन हमारे कंट्रोल रूम में चली जाएगी और वो आपकी हेल्प के लिए नियरेस्ट पीसीआर व्हीकल भेज देंगे। जी मैम, अगर कोई स्कूल स्टूडेंट जा रही है, कोई लड़की जा रही है स्कूल, उसके पास ना कोई सेल फोन है, फिर भी कोई हमारे सड़क पे कितने लोग होते हैं? हाँ जी। अगर एक स्कूल का बच्चा किसी को कहे, मेरे को कहे कि मैम देखो मेरे को ये छेड़ रहे हैं, तो मैं अपना फोन दूंगी, दुकानदार देगा, कोई भी देगा। लेकिन अगर लड़कियां खुद ब खुद भी अपने लिए मुसीबत मोल ले रही हों तो उसका क्या किया जाए? अच्छा आप बताइए, अब जो लड़कियां कोनों में अंधेरे में मोबाइल पे बात करती जा रही हैं, क्या करूं उनका? बताओ, पुलिस क्या करे उनका? तो मैम वो ऑब्वियसली गर्ल्स की गलती है ना? तो अच्छा, रात को 10 बजे 11 बजे आप अकेले ही चले जा रहे हो, फिर इस बात को हम कह सकते हैं कि ये हमारी आजादी है, हमारी मर्जी? कह सकते हैं? कहना चाहिए? भाई अपनी सुरक्षा खुद करिए। एक ट्रैफिक पुलिस का है ना, सेव योर सेल्फ, ट्रैफिक पुलिस का एक स्लोगन है, अपनी सुरक्षा आप करें। मैं अपनी सुरक्षा पुलिस से जिम्मा उठाऊं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, मैं 11 बजे सड़क पे जा रही थी, मोबाइल पे बात कर रही थी, 2 लड़कों ने मुझे उठा के अपनी गाड़ी में डाल लिया, देखिए जी पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब पुलिस को कहाँ, चप्पे चप्पे पे पुलिस नहीं हो सकती, ये बात उर्विजा ने कही और मैं बहुत बार कह चुकी हूँ इस मंच पे। आपने, ये जो बच्चे हैं इन्होंने आपसे ट्रेनिंग ली है? हाँ जी। इन बच्चों का भी हम जानना चाहेंगे, क्या ट्रेनिंग ली है इन्होंने? आप इनको ये सारी जो इन्होंने बताई है, इस टाइप की ट्रेनिंग सारी है? हाँ जी, समर वेकेशंस में दी थी पिछली गर्मी की छुट्टियों में, और इस बार फिर स्टार्ट कर रहे हैं मैम हम। जी, कब से कर रहे हैं आप शुरू? मैम 28 मई से कर रहे हैं। 28 मई? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जरा 15 डेज की वर्कशॉप होती है चंडीगढ़ पुलिस की, 1 घंटा फॉर 15 डेज, और वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, और प्लस आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है कि यू हैव अ बेसिक ट्रेनिंग इस कोर्स के लिए। और इसके 2 टाइमिंग्स हैं, सुबह और शाम? एक सुबह का टाइम में, एक बैच सुबह, एक बैच शाम को। अच्छा, उसमें कोई भी बच्चे कहीं से भी आ जाएं? हाँ जी, कोई भी बच्चे कहीं से भी आ जाएं। ये सेक्टर 26 चंडीगढ़ में हमारी पुलिस लाइंस है, वहाँ पे मल्टीपर्पज हॉल है एक, वहाँ पर हम ट्रेनिंग देते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होता है, आप बस आ सकते हो, फ्री में अपने आप को एनरोल करा सकते हो और वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। तो ये कब से शुरू है? ये एक 28 मई से 12 जून तक है एक सेशन, और दूसरा है 15 जून से 30 जून तक। सुबह कितने बजे? सुबह 7 AM to 9 AM और इवनिंग में 5 AM to 7 PM, 5 PM to 7 PM। तो आप में से कोई भी जाना चाहे 26 सेक्टर के पुलिस थाने जा सकते हैं। डेट्स आपको बता दी हैं, ये डेट्स आप अपने हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी लड़की इनसे ट्रेनिंग लेना चाहे आत्मरक्षा की, तो 26 के पुलिस थाने आप पहुंच सकते हैं और बिना किसी पैसों के ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप फोन पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 1091 जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है उस पे करा सकते हैं, या फिर 274-1174 इस ये पर नंबर आप सुन रहे हैं, इन नंबरों पे या 1091 पे आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले से घर बैठे करा सकते हैं। हाँ जी, सुंदर सी फ्रॉक में बैठी बच्ची, क्या ट्रेनिंग ली आपने? सेल्फ डिफेंस की। अच्छा, आप इतनी छोटी सी, आपको कभी लगा है कि किसी ने छेड़ा है कभी आपको? नो मैम। नहीं। अच्छा, आप अपने लिए बड़े भविष्य के लिए अपने लिए? यस मैम। तो क्या सीखा उसमें? मैम मेरे अंदर में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया है। अच्छा, अब कोई लड़का सड़क पे मिल जाए तो उसको सीधा कर दोगे? यस, सीधा कर दोगे? अच्छा, बहुत अच्छे। तो कितनी देर की ट्रेनिंग ली आपने? मैम 15 डेज। 15 डेज। कौन सी क्लास की स्टूडेंट है आप? 6th की। बहुत अच्छे। आप भी बताइए जरा।
तो आप कौन सी क्लास की हैं? 12th? अरे बाप रे, अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो ट्रेनिंग क्यों ली? क्या कभी किसी लड़कों ने आपको छेड़ा है? मैम अभी तो नहीं किया है, अगर फ्यूचर में किया तो मैं अच्छा। प्रोटेक्ट कर सकती हूँ ना अपने आप को। जी, आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? केंद्रीय विद्यालय 47 में? 31 में, अच्छा, वहाँ पढ़ती हैं। तो कितनी देर की ट्रेनिंग ली? मैम मैंने 1 मंथ की ली थी। 1 मंथ की। अब आप क्या क्या कर सकती हैं उस ट्रेनिंग के बाद? मैम अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं उसको ऐसे नहीं सोचूंगी कि कोई मेरी हेल्प करने आएगा, तभी मैं बचूंगी। ओह वाह, अच्छा। तो अपने आप प्रोटेक्ट कर सकती हूँ ना मैं। आप कर सकते हैं? करके दिखाएंगे? आ जाओ। हाँ जी, कौन लड़का छेड़ने की हिम्मत करेगा? मैम हाँ जो सर ने दिखाया था वही सिखाया था। हाँ, करके दिखाओ, आ जाओ। हाँ जी सर, आप छेड़ने वाले लड़के बने। आइए। हेलो। ओह वेरी गुड। और दूसरा? अब सपोज करो कि इनके पास ये दुपट्टा ऐसे रखते हैं लड़कियां। हाँ, आजकल तो नहीं रखती हैं ऐसे। अगर किसी के पास है, अब इन्होंने ऐसे गले में डाल रखा है, अगर किसी के पास दुपट्टा है तो उसका कैसे यूज करें हम? जी, जो ही हम टर्न करके पीछे जाएंगे, ये मेरी तरफ टर्न करेगी और मेरे गले में डाल के पीछे। अरे बाप रे, भाई चुन्नी बड़ी जरूरी है। तो चुन्नी बड़ी जरूरी है। ये सब ये जो MBA की महिलाएं बिना चुन्नी के घूम रही हैं, आप अपने पर्स में चुन्नी रखी है? जो सिलेबस चलाते हैं उसमें यही चीज दिखाते हैं कि जो आपके पास चीज है उसका कैसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने। अच्छा, अब आप बताइए, एक सवाल है मेरा, मैं तो साड़ी पहनती हूँ, तो बताइए साड़ी से कैसे बचाएंगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप साड़ी पहनते हैं तो हाथ में कड़ा होगा या हेयर पिन होगी, या आपके पास हील वाले हेयर सैंडल पिन भी नहीं है, कड़ा भी नहीं है। हील वाले सैंडल तो होंगे मैम। हाँ, साड़ी के अंदर सैंडल होते हैं। हाँ। हील वाले सैंडल जरूर होते हैं मैम। हील वाले सैंडल के अंदर सामने की टो है, हाँ, वो भी अच्छे से लग सकती है इस पॉइंट के अंदर। ये पूरी हड्डी है, बुरा दर्द करती है। या फिर आपको पीछे से किसी ने ग्रिप किया है तो पीछे से ग्रिप के अंदर बंदे का फेस इस पॉइंट पे आता है जी। ठीक है। आप सपोज करो अभी आपने बताया कि साड़ी पहन रखी है और मेरे को किसी ने पीछे से ग्रिप किया है, तो हील्स के जो है वो इस पॉइंट के ऊपर, पैर के ऊपर बुरी लगती है वो। ओह अच्छा। और इस पॉइंट के जो वीक पॉइंट बताया गया है इसके ऊपर लगेंगे, वो बंदा जरूर दर्द के मारे छोड़ देगा उसको। थैंक यू। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज्यादा उर्विजा आपका और कुलबीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज हमें बहुत ज्ञान दिया और हमने बहुत सीखा। देखिए, सबने बहुत सीखा और मैंने भी बहुत सीखा। और जो प्रयास चंडीगढ़ पुलिस ने किए हैं, ख़ास तौर पे वो जो आपने ऐप बनाया है, ये बहुत ही खूबसूरत एक कदम है। और जो आप फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो वो भी, और उसमें महिलाएं किसी भी उम्र से हैं। डोमेस्टिक दैट इज, वो ज़्यादातर इसलिए है ताकि हम डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम को कम कर सकें। अच्छा, जब शादीशुदा महिलाएं, अगर घर की दहलीज के अंदर कोई वायलेंस है, तो जहाँ पे कोई भाई की वायलेंस हो सकती है, पति की हो सकती है, पिता की हो सकती है, कई बार शराबी पिता, देखिए अभी पीछे एक शराबी पिता ने अपने बेटे को मार दिया, तो इसलिए कोई शराबी पिता हो सकता है, कोई नशेड़ी पिता हो सकता है, मतलब उन सब के लिए है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, और अगले हफ्ते मैं ऐसा ही कोई और विषय लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।